मेरे प्यारे बच्चों, हम आप लोगों को आज एक्सरसाइज 1.1 से अवगत कराएंगे। लेसन नंबर 1 का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम लोग संख्याओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला होता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी संख्याएं होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड डॉट डॉट डॉट। दूसरे नंबर पर होती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? इनको होल नंबर कहा जाता है। होल नंबर। पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? ये 0 से स्टार्ट होती हैं। 0, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। नंबर 3 पर होती हैं पूर्णांक। नंबर 3 पर क्या होते हैं? पूर्णांक। ये जो पूर्णांक होते हैं, अभी तक 0 के इधर वाली हम लोग संख्या पढ़ रहे थे। संख्या रेखा जो होती है उस पे 0 के दोनों तरफ होते हैं नंबर। यहाँ पे बीच में 0 होता है, यहाँ पे 1 2 3 4 5। इधर उल्टा चलेंगे, -1 -2 -3 -4। इसी प्रकार से पूर्णांक को हम लोग कहते हैं इंटीजर। इंटीजर में क्या होते हैं? ये सभी माइनस वाली भी गिनतियां होती हैं। -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। पूर्णांक के बाद आते हैं परिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं? परिमेय संख्याएं। इनको कहा जाता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P, Q क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक। और Q 0 के बराबर नहीं हो सकता है। Q is not equal to 0। 5 नंबर पर होती हैं अपरिमेय संख्याएं। क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं। इनको कहा जाता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो P/Q के फॉर्म में नहीं होते हैं। जो P/Q के रूप में नहीं होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? इर्रेशनल नंबर। इनको क्या कहा जाता है? इर्रेशनल नंबर। फिर इसके बाद आता है रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं। इनको क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? इन सभी संख्याओं को मिलाकर जो समूह बनता है उन्हें कहते हैं वास्तविक संख्याएं। इन सभी संख्याओं को मिलाकर जो समूह बनता है उन्हें कहते हैं वास्तविक संख्याएं। जैसे प्राकृतिक संख्याएं भी इसमें आ जाती हैं और पूर्ण संख्याएं भी आ जाती हैं और पूर्णांक भी आ जाते हैं और परिमेय संख्याएं भी आ जाती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी इसी में आ जाती हैं। ये इतनी सब संख्याओं का क्या होता है? एक सेट होता है, समूह होता है। इन्हें क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। इन्हें क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। इसके बाद एक चार्ट देखेंगे हम लोग। एक सेट है ये रियल नंबर का। ये सेट किसका है? रियल नंबर का।
इसमें सारे नंबर आ जाते हैं। रियल नंबर में वो सब नंबर होते हैं जिनसे हम लोग जिनकी गणना करते हैं, तो ये होते हैं रियल नंबर। अब रियल नंबर के अंदर दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। कौन कौन? ये हो जाते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर में क्या होते हैं? रेशनल नंबर में क्या हो जाता है? रेशनल नंबर में आ जाते हैं आपके इंटीजर। रेशनल नंबर में क्या आ जाते हैं आपके? इंटीजर, जिनको कहा जाता है पूर्णांक। अब पूर्णांक में इसमें क्या आ जाते हैं? पूर्णांक में क्या आ जाते हैं? होल नंबर। अब होल नंबर में क्या आ जाते हैं? होल नंबर में क्या आ जाते हैं? नेचुरल नंबर। ये जो नेचुरल नंबर होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है प्राइम नंबर, जिनको अभाज्य संख्या कहते हैं, और एक होता है कंपोजिट नंबर, या हिंदी में लिखेंगे तो एक होती हैं भाज्य संख्याएं प्राकृतिक, और एक कौन सी हो जाती हैं? अभाज्य संख्याएं। एक होती है भाज्य संख्या और एक हो जाती है अभाज्य संख्या आपकी। ये तो हो गया नंबरों का परिचय। ये क्या हो गया? नंबरों का परिचय। अभी तक आप लोगों ने नंबरों का परिचय देखा। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 1.1 पे। एक्सरसाइज में फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिखा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p अपान q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p व q क्या है? पूर्णांक हैं, और q इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, p 0 को हम किस रूप में बता रहा है? p अपान q के रूप में। क्या 0 परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या बनाने के लिए या होने के लिए क्या शर्त होती है? पहली बात तो वह संख्या किस में होनी चाहिए? p अपान q के रूप में होनी चाहिए। तो 0 भी p अपान q के रूप में नहीं दिख रही ना, तो 0 के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो अब ये p अपान q के रूप में हो गई है, p अपान q के रूप में हो गई है। जहाँ q बराबर 0 भी नहीं है, क्या है? 1 है। अतः 0 एक क्या है? परिमेय संख्या है। 0 एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे इसी प्रकार से। इसमें बस इतना ही दिखाना था कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो है। 0 एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिखाना है 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है 3 व 4 के बीच में। तो इसके दो मेथड होते हैं। एक पुराना मेथड होता है कि दोनों संख्याओं को जोड़ दो और आधा कर दो, ये इनके बीच की आ जाएगी 7/2। इसी प्रकार से करते रहो, बहुत टाइम लग जाता है और प्रोसेस भी थोड़ा लेंथी हो जाता है। इसलिए ये मेथड अब हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग सेकेंड मेथड का यूज करेंगे। यहाँ सेकेंड मेथड में हम आप लोगों को बताएंगे कि ये जोड़ना वाला मेथड जो है, इसको हटाकर हम लोग किस प्रकार से बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं डायरेक्ट। जैसे इसमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो हम लोग 6 में 1 जोड़ देंगे। 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है तो 6 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 7। 6 में 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 7। जितनी परिमेय संख्याएं निकालनी है उसमें क्या 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा यहाँ? 7। अब 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, जिसे 3/1 लिख लेंगे, और इधर क्या लिख लेंगे? 4/1। 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा? 21/7।
और इधर क्या हो जाएगा 7 चौक 28/7। अब देखो 21 से 28 के बीच की जितनी संख्याएं हैं वो सभी लिख लो, नीचे सबके क्या लिखोगे 7 7 7। तो देखो इधर लिख लेते हैं, यहाँ तो यहाँ लिख दें, चलो इधर लिख लें, क्या है 21/7। 21 के बाद क्या हो जाएगा 22/7, फिर क्या हो जाएगा 23/7, फिर क्या हो जाएगा 24/7, इसी प्रकार से 25/7, फिर क्या हो जाएगा 26/7 और फिर 28/7। अब जो जो संख्याएं कट रही हैं ऊपर नीचे उनको काट दीजिए। 7 करना 7, 7 या 21, 22/7 नहीं कटेगा, 23/7 नहीं कटेगा, 24/7 नहीं कटेगा, 25 बचे और ये भी नहीं, और ये फिर कट जाएगा। 7 करना 7 और 7 चौक 28। अब इनको हम लिख देंगे एक क्रम में। पहली कितनी हो गई 3, 3 के बाद 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, फिर क्या हो जाएगा 25/7, फिर 26/7, फिर क्या हो जाएगा 4। तो देखो ये हो गई आपकी बीच की परिमेय संख्याएं, बीच की परिमेय संख्याएं। कोई छूट गई है? ये हो गई बीच की 6 परिमेय संख्याएं, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। इसी प्रकार से आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है 3/5 कामा 3/5 कामा 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं आपको निकालनी है। इसमें कितनी निकालनी है 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। अब 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे 5 में एक ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 6। अब 6 से क्या करेंगे 6 से दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे 3/5 है तो इसमें 6 से ऊपर नीचे करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 तियां 18, नीचे 5 छक्का 30। ऐसे 4/5 में भी मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे 6 से, तो ये ऊपर हो जाएगा 6 चौक 24, नीचे कितना हो जाएगा 5 छक्का 30। अब इधर देखो 18 है, इधर कितना है 24। 18 से 24 तक की सभी संख्याएं लिख डालेंगे। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और सबके बटे में क्या लिख देंगे 30 30 30। सबके बटे में क्या लिख देंगे 30 30 30। अब फिर जो संख्याएं ऊपर नीचे कट रही हैं उनको काट देंगे। जैसे 6 तियां 18, 6 पंचे 30, 19/30 नहीं कटेगा, इसमें 0 0 कैंसिल हो जाएगा। इसमें 3 सत्ते 21, 3 दुकान 30, 2 गिरे हम 22, 2 15 हम 30, 23/30 नहीं कटेगा, छोड़ देंगे। 6 चौक 24, 6 पंचे 30। आप सभी संख्याएं लिख लेंगे 3/5, 19/30, 2/3, 7/10, 11/15, 23/30, 4/5। तो बीच की ये सभी हो गई हमारी 5 परिमेय संख्याएं। 19/30, 2/3, 7/10, 11/15, 23/30। एक क्वेश्चन और है एक्सरसाइज में लिखा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अभी हमने आप लोगों को बताया था जैसे लिखा है नंबर 1 पर लिख लेंगे हम लोग प्राकृतिक संख्याएं। पहले प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं
प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ऐसे नंबर 2 पर लिख लेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन होती हैं? 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अब आप लोग बताइए कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है कि नहीं है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है कि नहीं है? सारी प्राकृतिक संख्याएं हमें पूर्ण संख्याओं में दिख रही हैं, अतः पहला कथन सत्य है। पहला कथन सत्य हो जाएगा। दूसरे वाले में देखिए क्या लिखा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्णांक आप लोग जानते हैं कौन कौन से होते हैं, अभी बताया था। प्रत्येक पूर्णांक कह रहे हैं जिसे -5 इधर डॉट 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 इधर अनंत तक है, -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अब आप ही बताइए कि क्या प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या है? जैसे -5 एक पूर्णांक हम ले लें तो पूर्ण संख्याओं में -5 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो दूसरा वाला कथन क्या हो जाएगा? दूसरा वाला कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। दूसरा वाला कथन असत्य हो जाएगा। तीसरा लिखा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें P upon Q के रूप में लिखा जा सके और Q इज नॉट इज इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर ना हो। तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है? पूर्ण संख्या है? नहीं है, क्योंकि अगर हम लिख दें 4/5 तो 4/5 इसमें -4/5 लिख दें तो -4/5 पूर्ण संख्याओं में हमें नहीं मिलेगा। इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। यह भी कथन आपका असत्य हो जाएगा। यह भी कथन आपका असत्य हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें।